ये सवाल किया था लास्ट, हाँ या ना? आगे करना है सवाल, देखिए। करो इसको। देखो जरा बोर्ड पे करते हैं। जो घर पे करने दिया था मैंने, दिया था कि नहीं दिया था? अब मुझे पता है कि घर पे तुम कैसे करते हो। बुक रखी हुई, पहले बाम देखते हो कि ऐसा है का सवाल, खुद तो कभी करके देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा अलग जा रहा है सवाल, अपने आ नहीं रहा है, तो पहले बुक देखी जाती है, बाकी बाद फिर मोबाइल तो है ही। इसलिए सबके मेथड अलग अलग मिलते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है अलग करने की, जो पढ़ाया वही होता है, उससे ही हो जाएगा। देखिए आप इसमें, नल ए और बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय नल ए टंकी को भर सकता है। अब मान के चलते हैं कि दोनों कितने देर में भर देते हैं, एक्स एक्स मिनट में भर देते हैं, तो ए इससे कितना ज्यादा लेता है, एक्स प्लस 16 मिनट। देख रहे हैं? ठीक है, बी इससे कितना ज्यादा लेता है, एक्स प्लस, यही है दोनों के, हाँ या ना? आपको क्या बताया इसके बाद, एलसीएम लेना, लेकिन तुम तो डरा गए थे कि कैसे लें हम। आओ एलसीएम ले लेते। एलसीएम क्या आएगा, यही आ जाएगा, एक्स प्लस 16 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 25। यही आएंगे एलसीएम के नहीं, हाँ या ना? इसके बाद क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमताएं निकालते हैं, एक दिन का 1 मिनट का काम निकालते हैं कि नहीं? आप जानते हैं काम निकालने के लिए इससे इसमें भाग दिया जाता है कि नहीं? बता दें पहले पूरा। ये 60 है थे, ये 4 निकाली, 15 से 60 में भाग दिया था ना, कब आए थे ना 4, ऐसे ही निकालते हैं क्षमता। जब हम भाग देंगे, एक्स प्लस 16 से भाग इन दोनों में देंगे, एक्स प्लस 16 से एक्स प्लस 16 कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस, और जहां एक्स प्लस, यही आएगा कि नहीं? ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहे हैं ना, कितने देर में भर देंगे, तो प्लस करते हैं दोनों को, एक्स और एक्स प्लस 25 16, चलिए यही आएगा कि नहीं, हाँ या ना? अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या आता है, टोटल वर्क। हमसे पूछा है दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी, टाइम पूछा है कि नहीं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क हमारे पास तो यही है ना, यही होता है ना टोटल वर्क, तो टोटल वर्क रख रहा हूं एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 25 अपॉन में जाएगा क्या, 2x प्लस, यही आएगा कि नहीं, हाँ कि ना? अब क्या करेंगे, सॉल्व, या तो ऑप्शन से कर लो, अब वैल्यू पुट कर कर, या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तुम कर पाओगे सॉल्व से? कैसे किया था, आवाज ही नहीं निकल रहे, आओ या कर देते हैं, कैलकुलेशन कम वाला भी तरीका बता देते हैं। एक्स प्लस 16 है एक में, और एक में क्या है, एक्स प्लस 25 अपॉन में है क्या, 2x प्लस, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 25x आएगा, प्लस 16 का, हम करो 16 पर 80, 16 दिन 32,
400 आएगा अपॉन में 2x प्लस 41, यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? क्या करेंगे अब? और चलो अभी करते हैं, x की प्लस हो जाएंगे 25x और 16x 41x प्लस के 400 अपॉन में, अब इधर देखना ध्यान से भैया, यहां हमने लिखा है, देखो दोनों मिलकर कितनी देर में काम कर लेते हैं? टाइम कितना माना हमने? x या t बराबर हमने ये माना है, या t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x होगी कि नहीं? मतलब ये फॉर्मूला हमने लगाया है, इसमें फॉर्मूला नहीं, सॉरी, सॉल्व जो हमने किया है किस तरीके से किया है वो देखें आप। हमने t बराबर क्या लिखा है? t बराबर लिखा है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लगाया कि नहीं? टोटल वर्क अपॉन ई, ये लगाया कि नहीं? या टोटल वर्क की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, और टी की वैल्यू कितनी मानी थी शुरू में? एक्स ही मानी थी कि नहीं? एक्स बराबर एक्स का मल्टीप्लाई इनमें हो जाएगा, कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 41x बराबर आ गए एक्स स्क्वायर प्लस के 41x प्लस के 400, यही आएंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? इन दोनों को मैं इधर ले आऊं, 2x स्क्वायर प्लस के 41x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 41x बराबर में 400 आएंगे कि नहीं? 41 से ये कैंसिल हो गए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा? x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 400, और 400 काय का होता है? तो आंसर कितना आ गया? 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आप मेथड देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया। आओ एक मेथड हो, a प्लस बी कितनी देर में काम कर लेते हैं? x मिनट में, माना कि x मिनट में a अकेला जो काम करेगा तो x प्लस 16 मिनट में, ठीक है ना? और b जो काम करेगा तो कितने में करेगा? x प्लस 25 मिनट में। हाँ या ना? पूछ रहा है दोनों मिलकर कितनी देर में काम करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं दोनों मिलकर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरीके की भाषा दी हो, ठीक है ना, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए, अंडर रूट लगाइए, ये 16 इंटू 25, 16 का स्क्वायर होता है 25, ये होगा वो आंसर 20। सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसकी ट्रिक हो जाती है, ये ट्रिक है मेरी लालो, और ये है सही मेथड, ये है जिसे ये बताओ, यही हम तो डेली यही कर रहे हैं ना, एलसीएम लेकर ही करते हैं ना, ये मेथड ही है। समझ में आया कि नहीं आया? जो लगाना है वो लगा सकते हैं, यहां से लिखना है कि वो लिखना है? हाँ वो समझ गया, देख लीजिए। कौन सा कौन कौन ये? इसमें मैंने बताया ये ट्रिक है, इसमें क्या है कि आप ये वैल्यू रख लीजिए और इनका अंडर रूट कर दीजिए, बस ये दिया ना वैल्यू तो हमें, कौन अंडर रूट यहां से लिया। ट्रिक बनती है लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड सबसे बेहतरीन होना चाहिए हमारा, जिनके पास लॉन्ग मेथड करने का तरीका होता है वही ट्रिक बना पाता है। ये देख, बस यही किया मैंने, बस इतना सही, बस आपको ट्रिक यहां से बनाइए, एक्स दोनों का काम हो गया, अंडर रूट लगाए, 400 कहां से आए? 16 इंटू 25, ये 20 का हो गया, जब ट्रिक बन गई। वो कोई मेथड है ही नहीं है, इसी ट्रिक फेल हो जाती है, क्योंकि वो एक सवाल के लिए एक ही होती है, लॉन्ग मेथड फेल नहीं होता। जिस दिन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क, उस दिन से लेकर आज तक यही एलसीएम वाली मेथड लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो लॉन्ग मेथड जिसे आती है ना वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। आप डर इसलिए गए और ये एक्स मैक्स आ गया, कैसे एलसीएम है? क्योंकि आपको तो एलसीएम लेना ही नहीं आता है, कल बताए थे हम, कल बताए थे कि परसों, तो आपने देखा होगा आपका एलसीएम कितना खतरनाक है, इसलिए आप जाम डर गए। अगर एलसीएम से ना डरते तो लेना आता, तुम जब एलसीएम ले लेते।
भाई करके देखने में क्या जाता, गलती होती ना, तुमसे तो गलती करते नहीं बनी क्योंकि तुम डरे हुए हो। मुझे बताओ एलसीएम आपने घर पे किया होगा, मुझे लगता है कि इतना तो कर लिया होगा, अगर करने की इच्छा भई होगी तो। कचुन ने तो देख के कहते जो कर देता हूं, ऐसा तो हमें तक करा हुआ नहीं है, जय बेईमानी हमें पसंद नहीं इसलिए हम करते नहीं है। तो उनका तो मैं भाई तब अबे तक सवाल कराए उनमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है मतलब हमसे बेईमानी करी, हमरे पैसा फालतू गए, कोई नहीं करे। कल जाके बाद देख लेंगे मार साहब कि तूने 5 मिनट के पैसे फालतू लाए, इसलिए अपन आज करा रहे हैं जयपुर मेथड से। छोटू देख कैसी हंसी आ रही है ठीक है ना। अब जिसने हिम्मत कर ली होगी तो उसने एलसीएम भी किया ही होगा भाई, उसने तो ये कहा कि मार साहब ने ये कहा कि ये कहीं मेथड लगेगी, आओ करते हैं, तो वन ये किया होगा। अब कचुन ने ऐसे लिख भी लिया होगा, उनने कही एलसीएम, फिर दिक्कत, क्यों कल मार साहब ने एलसीएम सिखाए थे, वहां एक्स वालों नहीं सिखाओ, फिर भी बेईमानी कर गए कल कहा था ना लास्ट में कि एलसीएम बता दी, अभी कोई ऐसा सवाल दूंगा फिर रह जाओगे, देखो जो आ गए। बेसिक ही कमजोर है कि नहीं है भाई, जिसका बेसिक पे 100% पकड़ है वो कर देता कि नहीं कर देता, हाँ या ना। और एक मैथ में सबसे बड़ा पता क्या होता है, डर। क्या होता है, डर। वैल्यू देख देख के डरते हैं हम, इतना बड़ा एलसीएम मतलब मैं गलत कर रहा हूं, फिर प्लस जो का हो रहा है। अच्छा दो चीज हम शुरू से करते आ रहे हैं, एक जी एलसीएम और एक जी फॉर्मूला, ना जा से हटे हम और ना जा से हटे, करते जा। और जो इतने उतने टिपाई में लगे ना बाप मेथड देख के आओ तुम, ना वही आ जाता है पता नहीं कितने से आ जाते हैं, इनसे पूछा मैंने कितने से कर लो पता ही नहीं है, समझा ही नहीं पा रहे। ये तरीका लग रहा है, बताओ अपन रोज कर रहे उसी से कराया कि नहीं कराया, इसे कहते हैं करना। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए पे चल रही है ना तो आप इसी से करके आती हैं। जिनके दिमाग में इधर होता है कि ये विधियां चलती है ना वे ही जाते हैं तो होता करने, इसलिए पेपर में उनसे सवाल नहीं बनते। आप बताओ सबसे अच्छा क्या है, एक तरीके से सारे सवाल करना कि सब सवालों के लिए अलग अलग तरीके करना, वो एक तरीका तो एक से ही सीखोगे ना, एक तरीका तो एक ही मार साहब से सीखोगे ना, 10 मार साहब से पढ़ोगे तो 10 तरीका सीखेंगे। तो मुझे बताओ पेपर में कौन सा तरीका लगेगा, एक लगेगा, पर एक तरीका सीख के नहीं जाओ लाल अपना 10 मार साहब से पढ़ के आओ, तो अब पढ़ाने में 2 लाइन हम भी करेगो, 2 लाइन दिमाग में चलेंगी, 2 मन में चलेंगी, सवाल में सोचने में समय लग जाएगा कौन से मेथड से करूं, इसलिए वो समय में आ भी जाएगा ना तो लेकिन समय ज्यादा ले जाएगा, इसलिए अच्छा होता है एक जगह से पढ़ना। इसलिए मैथ आज के बच्चों से मैथ बनता नहीं है ना, उसका मेन कारण यही है। और जिनसे बन रहा है ना उनका भी मेन कारण यही है, केवल एक टीचर को मानकर चलते हैं, जितना उनने करा दिया उससे कर लेंगे, नहीं बन रहा है ना तो उनकी मेथड में ही लगे रहेंगे, उसके बाद भी 10 बार ना करके और नहीं हुआ उनसे तब वो सीखेंगे, तो फिर उसका वो आविष्कार होगा खुद का, जा क्यों लगी और वो क्यों नहीं लगी, तो वो विधि नहीं भूलता है। लेकिन आपको तो सवाल समझ में नहीं आता है, जब आपसे एलसीएम नहीं होती तो सवाल का समझ में आएगा। कल करा के देख ला हमने एलसीएम तुमसे, सब पता चल गया अपने मैथ कितना अच्छा है अपना। आज 9 एलसीएम फिर सीखे अपन, सीखे क्या नहीं। और सबसे पता दिक्कत जहां भी चलो ठीक है होगा होगा, कच्चे जहां का डर गए हो जो का हो रहा है, ऐसे सवाल सोई होते हैं का हम नहीं कर रहे, रहने दो। बल्कि ये सवाल अपन यहीं वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, वो तो यहां भी जाएगा, ऑप्शन रखो और हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे इसका आंसर 20 आया, 20 यहीं पे रख लें हम, 20 16 कितने होते हैं, मैं कह ही रहा हूं दिक्कत है बहुत बड़ी बड़ी। 20 16 20 25 अपॉन में जहां भी रखेंगे 20 दूनी और 41 कितना होगा, जहां 20 रखेंगे 20 दूनी 40 41 81, 9 से कट जाए कितनी बार, और 9 से और 9 से और 5 चौको, और यहां भी एक्स की वैल्यू 20 बराबर 12। समझाया कि नहीं आया, तरीका है करने करने के। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कर लीजिए, हर जगह पे सॉल्यूशन मिलता है, हर जगह पे क्वेश्चन मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया ना, जितनी जहां बच गए ना अपन सब, जिन्हें देखो जहां से ट्रैक आई
जा सकती ट्रिक जाएगी कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है कुछ? आओ करते हैं, नेक्स्ट करें अब सवाल। लिख लिया ये सबने? आओ करते हैं। देखो भाई साहब, नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। आओ, जो ए है कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का 1/3 पानी बह जाता है। मतलब अब दोबारा भर रहा है तो उसमें क्या हो गया? छिद्र हो गया। तो भरने में कुछ ज्यादा ही समय लगेगा कि नहीं? कितना पानी बह जाता है उसका? 1/3 पानी बह जाता है। इसका क्या मतलब होता है? मैंने बताया जो नीचे की संख्या होती है वो पूर्ण होती है, ऊपर का हिस्सा रहता है। 1/3 का मतलब क्या? 3 में से 1। मतलब पहले 3 भर रहा था, 3 भरता है और खाली कितना हो जाता है? 1। मतलब 3 लीटर भरता है तो 1 लीटर, यही क्षमता होगी कि नहीं? तो देखो एलसीएम लेंगे हम। अब ज्यादा हमें पता ही नहीं है क्या है, पता नहीं है ना। बोल रहा है क्या? देखो वो बोल रहा है नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत, किंतु छिद्र होने के कारण अब भरने में कितना समय लगा दिया है क्या? नहीं, तो खाली जगह छोड़ दी। जो भी आएगा समय उसका एलसीएम ही लेते हैं कि नहीं लेते? तो यहां भी एक वैल्यू आ जाती है, फिर उसका भाग देते हैं हम, तो यहां क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। अब इसमें देखो एफिशिएंसी इससे निकालेंगे हम। क्या बोला? 3 लीटर भर देता है तो 1 लीटर खाली हो जाता है। यही है कि नहीं? क्यों? हाँ, यही है कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? देखो समझ लो अच्छे से। अब आप इधर देखो थोड़ा ध्यान से, एक एक चीज पिछले क्वेश्चन से समझा रहे हैं। इधर देखो और अच्छे से समझाएंगे हम। 12 तिया, मतलब इसका और इसका इंटू करने से यही आता है ना। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। यही आता है कि नहीं? यही फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताए, देखो तो यही है ना। ये तो है टाइम एफिशिएंसी बराबर 10 दिया 30। आगो कोई दिक्कत? इधर देखो, इस 3 से मैं 30 में अगर 3 से भाग दूं तो 10 आया, ऐसे ही आता है। पल्ले पड़ रहा है सब? अभी मैंने इन दोनों, ये है फॉर्मूला, लालो भूल गए होगे देख जल्दी, जानते हैं याददाश्त खत्म है तुम्हारी। एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है? तो एफिशिएंसी दी थी कितनी? 3, और टाइम दिया था कितना? 10, तो कितना आ गया? 30। मैंने 30 लिख के गलती तो नहीं कर दी? अब देखो, अब जब वैल्यू पता चाहिए अपने, टी का मान चाहिए ना, तो आप जानते हैं टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या? टी बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा कि नहीं? वैसे तो आंसर यही निकल जाओ, बता रहे हैं पूरा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30, और एफिशिएंसी अब कितनी है? 1, भाग देंगे कितना आएगा? 30। जो भी वैल्यू आ गई, पहले पड़ रहा है कि नहीं? लेकिन हमसे उसने क्या पूछा वो देखें आप। वो पूछ रहा है इस स्टीम टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इधर 3 लीटर भरा हो रहा था, 1 लीटर खाली हो गया, तो भरा कितना हो रहा है? हर मिनट कितना, हर घंटे में कितना भरा हो रहा है? तो 30 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगा? 15 घंटे लगे। तो आंसर कितना हो गया? 15। सॉल्व हो गया। समझ में आया? तो दोबारा दोबारा समझा? दिख रहा है बोर्ड?
सही हो ना, आंखें भयंकर है, ऐसे देख लेते का बाईपास को देख लेते हैं। समझ में आ गया सबको? ईमानदारी लग नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। देखो सवाल उतार रहे हैं, सवाल में तुम ऐसा कैसा लिख दोगे ना सारा का सारा। अब आपको ये तो पता होना चाहिए 30 कहां से आ गए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 30 कहां से आ गए। अभी सवाल उतार रहे होगे तुम, पूरा पूरा ऐसे ही उतार दोगे कि नहीं? लेकिन जब सवाल में ना तो जाको पता है, तो ना जाको पता है, तो ना इनका पता था ना इनका पता था। अब लिखोगे तो ऐसे लिख दो जी में दाएं। इसलिए तो पूछ रहे हैं समझ में आ गओ कि नहीं आओ। आ गओ तो बढ़िया है। खैर फिर आपके पास सुविधा है, वीडियो देखो। नेक्स्ट करें? हाँ कहना। अब जाए कर ली पिछले चैप्टर में, कर करके पागल हो गए इन सवालों ने। किस किस का आंसर आ गया? दो नल है ए और बी, एक 27 मिनट में भरता है और एक 45 मिनट भरता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 135 लीटर की टंकी हो गई। ये निकालेंगे इनके 1 मिनट का काम। इसी 1 मिनट के काम को कहते हैं क्या? एफिशिएंसी, या हिंदी में कहे तो क्षमता। 27 से 135 में भाग देंगे कितना आएगा? 5। 45 से देंगे तो 3। यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये हर मिनट 5 लीटर भरता है, ये हर मिनट 3 लीटर भरता है। अब आगे देखते हैं, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। देखो स्टार्टिंग की जाती है दोनों को एक साथ खोलकर, हाँ या ना? तो कितने मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, मतलब लास्ट तक तो बी चलेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन चला? और टंकी 25 मिनट में भर रही है, मतलब बी तो पूरे 25 मिनट चला कि नहीं चला? हाँ या ना? तो बी अगर 25 मिनट चला है तो बी 25 मिनट में कुछ ना कुछ तो भरेगा ना टंकी को, हाँ या ना? तो 25 थी 75, 75 लीटर भर देता है कौन? बी भर देता है कि नहीं? तो इसमें से अगर मैं 75 माइनस कर दूं कितना बचा? ये 60 लीटर की टंकी तो अकेले ए नहीं भरी होगी ना। तो ए का समय, इसका समय निकालेंगे, ए का समय, और समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितने आए? 60। ए से ए का समय निकालना है ना। बी ने कितने देखो टंकी थी 135 लीटर की, बी शुरू से लेके आखिरी तक चला, हाँ या ना? तो कितने मिनट चला? जब तक टंकी भरी नहीं हो गई। टंकी भरी कितनी देर में भाई? 25 में। तो 25 मिनट में बाने कितना लीटर भरा? हर मिनट 3 लीटर भर रहा था, तो 25 मिनट में कितना भर दिया? 75। बी का काम हटा दिया। 60 लीटर की टंकी जो थी वो कौन ने भरी होगी? ए ने। पर वह कितनी देर में भरी हुई यही पता करेंगे हम। तो देखो ए का समय टोटल वर्क अपॉन ई, ई की वैल्यू कितनी है उसकी? 5। भाग देंगे तो कितना आया? तो कितने मिनट में भर दिया उसने? ए ने कितनी देर काम किया? इसका ये मतलब है कि 12 मिनट बाद उसे बंद कर दिया गया। यही आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो यही आंसर है। किस किस का सही है हाथ ऊपर करो। जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा था कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, हाँ या ना? इसमें ये भी तो पूछ सकता है ए ने कितनी देर काम किया। ए बीच में चला गया तो उसने कितनी देर काम किया, पूछ सकते हैं नहीं? हाँ या ना? ए कितनी देर तक चलता रहा, कैसे भी पूछ सकते हैं। आंसर तो सेम आना है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? टंकी जितनी देर में खाली होती है, अगर दोनों नलों की क्षमताएं बराबर है
तो जितनी देर में टंकी खाली होती है उतनी देर में ही भरी होती है कि नहीं? दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पागल बनाने के लिए कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी, इसका ये मतलब है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। बात तो बराबर है कि नहीं? घबराने नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते तुम लोग। आओ देखते हैं, दो नल एक टंकी को 32-40 में भर सकते हैं। दो नल है ए और बी। ए कितना ले रहा है? 32 मिनट। दूसरा कितना ले रहा है? 40 मिनट। यही चल रहा है ना? दोनों चले नल, एलसीएम लेंगे तो टंकी कितने लीटर की है ये पता चल जाएगा कि नहीं? 32-40 का एलसीएम 160 लीटर की टंकी हो गई। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। समझा? तो 32 से 160 में भाग दो तो कितने आएंगे? ये 5 लीटर भर दिया इसने। प्लस का मतलब होता है भरना। 40 से भाग देंगे कितना आएगा? जाने 4 लीटर भर दिया। कोई दिक्कत? हाँ या ना? टोटल कितना भर रहे हैं जी हर मिनट पे? 9 लीटर भर रहे हैं। कितना लीटर भर रहे हैं? 9। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा नल आ गया अब इसमें, देखिए आओ कि नहीं? तीसरा नल इसे 16 मिनट में खाली कर सकता था। कैल्शियम न ले पाया। हाँ वो यही आएगा, जब जामे को आएगा तो क्या आएगा। ले ले जे आओ कि नहीं आओ? जी एच जी लगती है। जे तो खाली करने वाला है भाई साहब अपना। हाँ या ना? इसकी इसकी भी एफिशिएंसी आएगी कि नहीं? माइनस के 10 लीटर। बताओ कोई दर्द हुआ? नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो रहा है आगे देखो। पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं। दो नल पहले कितनी देर तक चलते हैं? ये चालू नहीं किया अभी। अभी तो दो ही भरने वाले चले कि नहीं? ये दोनों भरने वाले हर मिनट कितना भर रहे थे? 9 लीटर। कितना? और कितनी देर तक खुले रहे? तो कितना लीटर भर दिया? 90 लीटर भर दिया कि नहीं? हाँ या ना? अब टंकी 90 लीटर भरी हो गई। इसके बाद सी चालू हुआ, और सी चालू हुआ तो हर मिनट क्या कर रहा है? 10 लीटर को खाली कर रहा है। अब देखना हो क्या रहा है, हर मिनट भरा हो रहा है 9 और खाली हो रहा है, तो टंकी भरी होगी? पूछ रहे हैं तुमसे, टंकी भरी होगी क्या? हर लीटर कितना भरता है? इधर देखो दोनों नल बेचारे कितने? 9। और लाल आते तो 10 लेके चल देता है। एक इनको और लेके चल देता है कि नहीं? जितना भरा था भाई एक लेके में चल देता है। लाल समझ में आ रहा है? टंकी अपनी ही है, घर है, आज में छेद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? हर घंटे हर मिनट पे कितना भरा हो रहा है? 9 मिनट भरते हैं, सॉरी 9 लीटर भरते हैं और खाली कितना कर देते हैं? तो एक तो जो भरा हुआ था वो में जा रहा है कि नहीं? 90 लीटर भरी है थी। कितनी? 90 भरी है थी। और इधर अंतर कितने का आ रहा है देखो, 9 लीटर और 10। यहां अंतर कितने का? -1 का आ रहा है कि नहीं? 1 लीटर का। 5 4 9, 9 में से 10 का 1 लीटर आया कि नहीं? मतलब 1 लीटर खाली होती रहेगी ना। तो 90 लीटर की टंकी जो भर गई थी, -1 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 90 मिनट आएगा कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया? किस किस का आ रहा था 90? क्या आपको समझ में आया? क्यों 90 आंसर आया? क्योंकि टंकी अब भरेगी तो नहीं, भरी भराई जितनी है भाई खाली होगी कि नहीं? लाल समझ में आ रहा है क्या? बस पूछ रहे हैं। हाँ पूछो, क्या नहीं आया? हाँ टंकी खाली हो रही है। टंकी हर मिनट कितनी भरी हो रही है? हर मिनट, हर मिनट हो रही है। यही तो दिक्कत हो रही है, इसलिए नहीं आ रहा समझ में।
देख ला लेते हैं। हर मिनट का तो ये दिया है ना, ए वाला नल है वो हर मिनट पे कितना भरता है, बी वाला कितना भरता है, और सी वाला तो खाली करता है कितना 10। तो भरी कितनी हो रही है, कितनी 1 लीटर खाली हो रही है, मतलब टंकी भरी तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन पहले उसने क्या कह दिया, पहले ये 2 ही नल चले कितने मिनट 10, तो भर दे कितनी 90। अब वो क्वेश्चन यही बन गया, भरी तो होने नहीं है, उल्टी खाली होगी कि नहीं होगी। ओ हाँ, तो 90 लीटर खाली कितनी देर में हो जाएगी, जब हर घंटे पे 1 लीटर खाली होता है तो 90 मिनट। और किसी को कोई डाउट? जिन्हें देखो प्रैक्टिकल है पूरा चैप्टर, जिन्हें नहीं आ रहा घर में टंकी है, नल है, समझ में आ रहा है, टंकी उठाओ घर की, नल लगाओ उसमें, क्वेश्चन रखो, प्रैक्टिकल करो, आंसर सारे आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन करेगा प्रैक्टिकल? एक नहीं है कि ये बात मान ले, एक भी नहीं है आज्ञाकारी शिष्य, एक आध तो बात मान ली हो, टंकी हम नहीं लगाएंगे। एक क्वेश्चन तो कर लो कम से कम, जाइए कर लो, इसे कर लो, एक क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल करके देख लो, काम हो जाए। जिनसे ना हो रहा हो प्रैक्टिकल, पानी की बोतल तो हैगी, इससे कर लो, जहां में दर्द नहीं है इसमें कर लो, ठीक है ना। कितना बढ़िया मैथ होता है, प्रैक्टिकल होता है पूरा का पूरा। अगर जिनसे ये चैप्टर नहीं हो रहा हो, पिछले चैप्टर पे चले जाओ, तो मजदूरी वाला था ना, तो कहूं मजदूरी करके आओ, कम से कम एक चैप्टर तो मैथ में अच्छे से आने लगेगा, और एक ही आगा ना तो सबरे आ जाए। राकेश क्या आओ, देखो देखो इसमें लिखा है ना, कितनी देर में भर जाएगी अथवा कितनी देर में खाली हो जाएगी, बात एक ही होती है कि नहीं? हाँ तो कर लो, हाँ से कुछ नहीं हुआ। आओ करते हैं। किस किस का हो गया? तीन नल है, ए बी और सी। जी भैया कितनी देर काम कर रहा है, 5 25 27, 27/5 मिनट में बढ़ता है, ये दिया है कि नहीं? नेक्स्ट है 5 9, यही काम करता है। और एक और 5 दिए 15 16 17 18, 18/5 मिनट ये देता है। पर ये कैसे करता है, ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, ये दिया है कि नहीं? अब निकालेंगे तीनों का एलसीएम। नीचे की संख्याएं उससे कोई मतलब नहीं होता एलसीएम में, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले सकते हैं हम। 18 9 और 27 का एलसीएम आएगा 54। कितना आएगा? 54। अब निकालेंगे इनकी क्या एफिशिएंसी, तो आप 27 से भाग देंगे 54 में, तो वहां देंगे, तो देखो 27 दूनी 54, तो क्या आया 2 2 पंचे 10, 10 लीटर भरा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? 9 से भाग देंगे, 9 छक्के 54 और 6 पंचे 30, 30 जाने भर दो। 18 दूनी नहीं, 18 तिया 54 और 5 तिया भैया ने 15 लीटर खाली कर लो। बताओ भरो कितना, 30 10 40, 40 में से 15 गए, कितना आया? 25 लीटर भरा हो रहा है कि नहीं? तो 54 लीटर की टंकी को भरने के लिए कितना समय चाहिए, तो समय बराबर होता है क्या, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 54, एफिशिएंसी है कितनी 25, तो यही आ गया समय अपना। यही आया कि नहीं? दिया है क्या? 54 25 जी। कैसे निकाला समझ लीजिए, जिन्हें नहीं आया भाग देते हैं ना इसमें इनसे, तो 54 में भाग देंगे कैसे, 27/5 से भाग देंगे कि नहीं?
तो आएगा 54 इंटू हो जाएगा 5/27 होगा कि नहीं, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, ऐसे आएगा कि नहीं। नेक्स्ट में भाग देंगे 54 में काय से हम, 9/5 से, 9/5 कैसे देंगे, 54 इंटू हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 9, 9 छक्के 54, 6 30, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे आए हैं। किसका इसका सही, समझ में आए सवाल, हाँ या ना।